नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर हैरी विकीपीडिया से सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कनाडा जाना चाहते हैं बट उनको डिफ़िकल्टी हो रही है कोर्स सिलेक्शन करने में। तो वो ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कौन से कोर्स में जाना है। क्योंकि इंडिया में तो डायरेक्ट होता है, मान लीजिए आपने बीकॉम किया देन यू आर एलिजिबल फॉर एमकॉम डायरेक्टली, या आप एमबीए भी कर सकते हैं या एमए भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है अपने पास। मान लीजिए आपने बीटेक किया देन यू आर एलिजिबल फॉर एमटेक या एमई या रिलेटेड टू एमबीए भी आप कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। और अगर आपने बीए किया है तो आप एमए के लिए एलिजिबल होते हैं इंडिया में। बट एट द सेम टाइम जब आप कनाडा में जाते हैं और स्टूडेंट्स ने जब किया होता है कोर्स, मान लीजिए बीकॉम किया होता है, और बीकॉम करने के बाद स्टूडेंट वहाँ पे सबसे पहले ये देखता है कि जो इंडिया में वो एलिजिबल होता है वो एमकॉम के लिए होता है, और कनाडा में जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे देखा जाए तो अप टू 80% जो प्रोग्राम्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, और जो रेस्ट 20% प्रोग्राम्स हैं वो डिग्री प्रोग्राम है, जैसे कि मास्टर डिग्री। और मास्टर डिग्री में मान लीजिए किसी ने यहाँ से बीकॉम किया है देन वो एलिजिबल हो जाता है एमकॉम के लिए। बट जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स रहती हैं एमकॉम की वो कंपैरेटिवली बहुत हायर साइड पे रहती है इफ़ वी कंपेयर इट फ्रॉम इंडिया। इंडिया की रिक्वायरमेंट बहुत ईजी होती है। अगर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे उनका इंटरनल एंट्रेंस टेस्ट होता है, बट कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, और वो डायरेक्टली आपको एलिजिबल कर देते हैं फॉर दियर मास्टर प्रोग्राम्स। बट इन कनाडा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फॉर मास्टर्स। अनफॉर्चुनेटली वो यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती हैं, टू बी ऑनेस्ट। वो एक नॉर्मल सी छोटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो उसमें जाने का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं है एज़ लॉन्ग एज़ आप सिर्फ मास्टर्स करना चाहते हैं। इस चीज़ को मैं एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करके कह देता हूँ। मान लीजिए आपने कनाडा जाना है और आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने बस मास्टर्स करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट है आपने मास्टर्स करनी है, और ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से करनी है, तो उस केस में आप मास्टर्स कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑप्शंस हैं बहुत से एमबीए के लिए, बट वो यूनिवर्सिटीज़ बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ ऑल्दो आपको वर्क परमिट देती है, उन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस रीज़नेबल है, सब कुछ ठीक है, वर्क परमिट है, बट उनकी जो रैंकिंग है ग्लोबल रैंकिंग या क्यूएस रैंकिंग या कोई भी रैंकिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं होती है। एट द सेम टाइम हमारे पास ऑप्शन रहता है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम का। तो कनाडा में जो प्रोग्राम्स 80% तक जाते हैं फॉर बैचलर स्टूडेंट्स, मीन्स जिन्होंने इंडिया से बैचलर की होती है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में जाते हैं। जो ड्यूरेशन रहती है पीजी प्रोग्राम्स की वो 1 ईयर या 2 ईयर रहती है। 90% प्रोग्राम इसमें 1 ईयर के होते हैं। तो हम स्पेसिफिकली आज बात करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कौन स्टूडेंट ले सकता है। जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है दैट इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में। कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम एडमिशन ले सकते हैं, कुछ कॉमर्स के कहते हैं, कुछ मेडिकल के, कुछ हर तरह के फील्ड के स्टूडेंट ये आके कहते हैं कि सर हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है, और उन्होंने ये सुना होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बहुत डिमांड है, या उसके बाद पीआर ईज़ी है, या उसके बाद वर्क परमिट ईज़िली मिल जाता है। जो भी होता है वो चीज़ें तो चलो बाद की बात है। तो इस वीडियो में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, या आपकी क्या प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो एज़ सच बेंचमार्क नहीं है, फिक्स बेंचमार्क नहीं है। क्योंकि मैं अगर बताऊँ, मेरे पास में ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके बीए के बाद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वीज़ा है, बीकॉम के बाद भी, एमबीए के बाद भी, हर तरह के स्टूडेंट के प्रोफाइल थे और सबके वीज़ाज़ फॉर्चुनेटली आ गए थे फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बट अगर एक सिंपल सी बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो अगर उसके कोर्स कंटेंट देखें तो वो बिज़नेस से काफ़ी मिलते हैं। तो अगर आपने बीकॉम की है या बीबीए की है देन आप डायरेक्ट एलिजिबल करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ समथिंग रिलेटेड टू बिज़नेस। तो इसमें बिज़नेस से रिलेटेड काफ़ी सारे फंडामेंटल्स रहते हैं, काफ़ी सारे बिज़नेस के कंटेंट रहते हैं, और काफ़ी कंसेप्ट्स रहते हैं बिज़नेस के। तो इसलिए डायरेक्ट जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बिज़नेस की स्टडी की है, या जो जॉब कर रहे हैं, या किसी भी तरह का उनमें बिज़नेस की एक्सपीरियंस है, तो वो डायरेक्ट एलिजिबल करते हैं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बट एट द सेम टाइम किसी ने इंजीनियरिंग की है, मान लीजिए बीटेक किया है, बीई किया है, या एमटेक किया है, तो वो भी डायरेक्ट एलिजिबल रहते हैं वो स्टूडेंट्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये लगभग हर एक अच्छे कॉलेज में अवेलेबल है, चाहे जियोर्जियन कॉलेज देख लो, चाहे कॉनेस्टोगा, चाहे कैनाडोर, चाहे कोई भी कॉलेज देखोगे आप, सेंटिनियल, हम्बर, शेरिडन, सब में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो इस कोर्स को लेने के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर हम कहें तो अगर आपके पास बैकग्राउंड बिजनेस का हो तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर नहीं भी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपने बीए किया है और उसके बाद आपके पास 2-3 साल का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड फॉर्चुनेटली द ट्रेंड ऑफ कनाडा इज़ गोइंग ग्रेट, और आप कंसीडर कीजिए कनाडा फॉर मई एंड सितंबर 2024 इनटेक। थैंक यू सो मच।